सुबह सुबह बिहार में खेला हो गया। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। पिछले ही वीडियो में मैंने कहा था कि इसी रात सारा खेल तय हो जाएगा और कल सुबह ही नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और यही हुआ। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। तेजस्वी जिस खेल की बात कर रहे थे वो खेल उनके साथ ही हो गया। आज ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे, लेकिन यहाँ बात सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री पद और सियासी घटनाक्रम की नहीं है, बल्कि उसके 2 कदम आगे की है। नीतीश कुमार का इस्तीफा देना ये तय कर चुका है कि सत्ता ही नहीं बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के हाथ से निकल चुका है। बिहार में जो खेल हुआ है उसका नतीजा अभी कम लेकिन लोकसभा चुनाव में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि जहां बीजेपी विपक्ष से उठकर सत्ता में आ गई है, वहीं सत्ता में बैठे तेजस्वी यादव अब विपक्ष में पहुंच गए हैं। ये एक बड़ा झटका है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही एक एक करके राज्य विपक्ष के हाथ से निकल रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि विपक्ष के पास कोई रणनीति है ही नहीं। बिहार में महागठबंधन की सरकार का गिरना सीधा संदेश है कि विपक्ष जिस कुर्सी पर कमर टिकाए है उसका दूसरा पाया भी टूट चुका है। आगे बताएंगे कि पहला पाया कहां टूटा। आज सुबह सुबह जब नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा तो ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार ने बयान में साफ कह दिया कि लालू यादव के साथ वो घुटन महसूस कर रहे थे। ये बातें भी सामने आई कि लालू यादव उनकी टीम जेडीयू को तोड़ने की कोशिशें कर रही है। ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष पद से हटाया जाना इसका बहुत बड़ा संकेत था, लेकिन बड़ी बात यह रही कि बिहार की जमीन पर पूरा खेल होता रहा और विपक्ष सिर्फ इस खेल को देखता रहा। तेजस्वी ने जरूर कहा कि असली खेल अभी बाकी है, लेकिन तेजस्वी की राजनीतिक अक्षमता ही कहेंगे कि वो सिर्फ खेल खेल करते रहे और असली खेला नीतीश कुमार और बीजेपी ने कर दिया। वहीं कांग्रेस का तो कोई जवाब ही नहीं, वो सिर्फ अपने साथियों की मट्टी पलीत होते देख रही है। न सत्ता पाने में कांग्रेस का कोई रोल है, न ही सत्ता बचाने में कांग्रेस कोई रोल अदा कर पा रही है। कांग्रेस सिर्फ राहुल गांधी को लॉन्च करने में इतनी बिजी है कि गठबंधन साथी हर रोज मात पर मात खा रहे हैं और कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। बता दें, जिस विपक्ष की कुर्सी के पहले पाई की बात कर रहे थे वो ममता बनर्जी ने तोड़ा है। ममता बनर्जी ने जब से कहा कि लोकसभा चुनाव में टीएमसी लड़ेगी अकेले, तभी से ये तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन खत्म होने की कगार पर है। कांग्रेस एक तरफ मान मनौवल कर रही थी, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता की इजाजत के बगैर राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे, जिस पर ममता ने गठबंधन से अलग होने का ही ऐलान कर दिया। ममता के ऐलान करते ही ये तय हो गया था कि इंडिया गठबंधन अब बैकफुट पर आ गया है। अब बिहार की सियासत में हुए इतने बड़े उलटफेर ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि सिर्फ बिहार में सत्ता परिवर्तन ही नहीं हुआ, बल्कि ये बात भी तय हो गई कि कांग्रेस समेत वो विपक्षी दल जो लोकसभा चुनाव में जीत का दम भर रहे थे, वो सिर्फ कोरी और झूठी बातें थी। महागठबंधन में दल एक दूसरे पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। हाल के दिनों में सब दल एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते नजर आएंगे। असली खेल तो अब देखने वाला होगा कि बिहार में अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दाखिल हो पाएगी या नहीं, क्योंकि पहले हवाओं का रुख कुछ और था और अब हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया है। पहले महागठबंधन वाले नीतीश कुमार राहुल की यात्रा का स्वागत करने को तैयार थे, लेकिन अब बीजेपी वाले नीतीश कुमार किस तरह से राहुल गांधी का स्वागत करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।